हे गाइस, वेलकम टू कोहलीज क्रॉनिकल्स। तो हम निकल चुके हैं अपनी शॉर्ट ट्रिप टू थाईलैंड। आइए लेके चलते हैं आपको थाईलैंड। हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, लेकिन हमने फ़्लाइट कैच करने से पहले हमने किया एक क्विक ब्रेकफास्ट। हम गए एयरपोर्ट लॉन्च पे। क्विक ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने कैच की अपनी फ़्लाइट। सोचा बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, क्यों ना कहीं फटाफट घूम के आया जाए। तो हम चल दिए हैं थाईलैंड की तरफ। हमने फटाफट अपनी फ़्लाइट कैच की और हम पहुंच गए थाईलैंड। तो ये है थाईलैंड का एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर और ह्यूज एयरपोर्ट था। इसको बोला जाता है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। तो हम पहुंच गए हैं थाईलैंड। उसके बाद हमने बोर्ड करी अपनी टैक्सी। हम चलिए अपने होटल की तरफ। होटल हमारा दूर था, करीबन आधा पौना घंटा एयरपोर्ट से। हम चल दिए हैं। यहाँ की सड़कें बहुत ही खूबसूरत है। आइए लेके चलते हैं आपको अपने होटल की तरफ। सो गाइज, हमारा पहला डेस्टिनेशन था पटाया। हम 2 दिन के लिए आए थे पटाया, देन बैंकॉक। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है पटाया। फर्स्ट डे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ घूमे। नेक्स्ट डे हमारी वाटर एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्री बुक थी, जैसे स्नॉकलिंग, पैराग्लाइडिंग। देखिए गर्व कितने मज़े में पैराग्लाइडिंग के लिए गया है। मुझे तो लगा था डर जाएगा, लेकिन इसने बहुत इन्जॉय किया। हालांकि दोबारा करना चाहता था, लेकिन हमने नहीं करने दिया। सो गाइस, बहुत ही मज़ा आया वाटर एक्टिविटीज़ में। उसके बाद हम ज़्यादा दूर नहीं गए। शाम को वहाँ की लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर करी और नेक्स्ट डे हम निकल गए पटाया टू बैंकॉक, जो कि पटाया से बैंकॉक का रास्ता है करीबन 1.5 घंटे का। और नेक्स्ट डे हम पहुंच गए बैंकॉक। बैंकॉक पहुंच के भी हमने बहुत मज़े किए। वहाँ के लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर करी, जो कि बहुत ही अच्छी थी। वहाँ के लोकल्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम गए एक बैंकॉक के टेम्पल में। हालांकि वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हमने खाली पिक्चर क्लिक करी और वीडियोस नहीं अपलोड करी। जहाँ जहाँ हमें वीडियोस अलाउड नहीं थी, हमने सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करी। उसके बाद हम चल पड़े हैं बैंकॉक की एक लोकल मार्केट में, जिसको कहते हैं चाटुचाक मार्केट। ये यहाँ की बहुत ही ह्यूज मार्केट है। ये यहाँ की एक लोकल मार्केट है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से सो गाइस जैसे बताया, यहाँ की एक ये लोकल मार्केट है जो बहुत ही ह्यूज मार्केट आप कह सकते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में है सेंट्रल मार्केट, ये यहाँ की एक लोकल मार्केट है जहाँ हर तरह की आइटम्स अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि हर साइजेस में अवेलेबल है। साइज़ भी आपको एक चैलेंज नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ भी रेट का बहुत डिफरेंस है। आप सब कुछ ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट कॉपी है। सब कुछ ओरिजिनल है, लेकिन फिर भी इंडिया से रेट का बहुत ही वेरी है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से शॉपिंग करके जा सकते हैं। जैसे आपको इंडिया जाना है, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए गिफ्ट्स लेने हैं, एक्सेसरीज खरीदनी है, या फिर आपको ड्रेसेस लेनी है, तो बहुत बहुत मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहे तो यहाँ से कपड़े खरीद सकते हैं, यहाँ से छोटी छोटी एक्सेसरीज, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स ले सकते हैं, जो आपको वापस जाके किसी को गिफ्ट करने हैं। वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। हमने भी यहाँ से बहुत शॉपिंग करी। वो हम आपको एक सेपरेट ब्लॉग में दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेके आए हैं यहाँ से। हालांकि इतनी नेवर एंडिंग मार्केट है कि आप घूम घूम के थक जाएंगे। खाने पीने के भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ का फूड भी बहुत ऑथेंटिक है, और ऐसा नहीं है कि नॉनवेज लवर्स के लिए है। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है। ये देखिए, ये था एक मैंगो ड्रिंक जो बहुत ही अल्टीमेट था, और ये है एक वाटरमेलन ड्रिंक जो मेरे बेटे को बहुत ही पसंद आया। यहाँ पे एक आइसक्रीम अवेलेबल है जो कोकोनट में मिलती है, और उसके ऊपर आप ड्राई कोकोनट्स डाल के देते हैं वो लोग हमें, जो भी बहुत अच्छी। जिनको कोकोनट अच्छा लगता है उन्हीं को अच्छी लगेगी खाली। उसके बाद भी हमने एक क्विक लंच किया। उसके बाद हम दोबारा निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने। अलग अलग आइटम्स थी। हालांकि इंडिया में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बहुत डिफरेंस भी है। जो बहुत अच्छे हैं, शौकीन है, फैशनेबल हैं लोग, वो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आइए देखिए, आप हम आपको पूरी मार्केट दिखाते हैं अपनी वीडियोस में। उसके बाद हम चल दिए हैं मार्केट। हमने सारा दिन घूमा, हम बहुत ही थक गए। बहुत ही मज़ा आया। इट वॉज़ अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत कुछ खरीद के ले जा सकते हैं। होम डेकोर आइटम्स, जिनको बहुत शौक है अपने घर में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीज़ें लगाने का, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मल्टीपल तरह के हैंड बैग्स, वॉलेट्स, गिफ्ट आइटम्स, जिनको आप अच्छे गिफ्ट देना चाहते हैं, वो भी बहुत कुछ अवेलेबल है। और वो भी बहुत ही रीज़नेबल एज वेल एज एक्सपेंसिव रेट पे। वो आपकी टोटली आपकी चॉइस पे और टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो हम चल दिए हैं, दोबारा से घूम फिर चुके हैं, बच्चों को दोबारा भूख लग चुकी है, तो हम फिर से निकल चुके हैं।
सो गाइज़, ये है बाहर का माहौल, ये है यहाँ की सड़कें। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया से। यहाँ भी टू व्हीलर्स चलते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेंगे। ये एक यहाँ का बहुत ही बड़ा शॉपिंग सेंटर है MBK। यहाँ भी आप मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ ब्रांडेड होगा, यहाँ का कुछ लोकल नहीं होगा। ये है यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, रोड्स। कुछ भी अलग नहीं है इंडिया से, बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क है और कुछ खास नहीं। तो गाइस, हम आ चुके हैं कुछ फटाफट खाने। बच्चों को एक मैंगो यहाँ के दो दो बड़े बड़े मैंगो होंगे। और इंडिया का एक मैंगो तो बहुत ही छोटा होगा। तो अब हमने खा पी लिया है, हम निकल गए हैं, बहुत ही थक गए थे। अपने जल्दी आपको चीज़ें दिखाएंगे हम थाईलैंड से क्या क्या लेके आए। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।